ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे एंड विल टॉक अबाउट, आज हम लोग अपना एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट करेंगे, फिर पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की तरफ जाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर जॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज हम ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे। ओके जी, यो मैम। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंटिन्यू, और हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द बोन्स, और हमने एक चीज सीखी थी कि हमने जो बोन्स थी, हमारी स्केलेटल सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना है, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली बोन्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम उसी बोन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिए स्कल्स की बोन, स्टर्नम पढ़ लिया और रिब्स पढ़ लिया, करेक्ट? इतना पढ़ लिया हमने। यस मैम। आज हम पढ़ेंगे वर्टिबल कॉलम। स्टार्ट करें? यस मैम। we'll do vertebral column, एक से भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, एंड देन हम लोग एक बार उसको रिवाइज करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को। इसी क्लास रहेगी। हेलो, अच्छा मैं लिंक भेजती हूँ दोबारा, रुक जाओ। बेचारी बहुत ही ज्यादा लगता है बीमार है बच्ची। सांस में नहीं आ रही थी उसे कुछ बोलते हुए। लेट मी फीचर माई सेल्फ टू। पिछले बच्चे का आज हम को बन जाते हैं, फिर बच्चों को आने देते हैं। राइट, ओके, ओके जी, स्केलेटल सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रही थी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम खत्म करके फिर उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? अच्छा, तुमको याद है ये वाला डायग्राम करा था हमने? यो मैम। यस मैम। तभी डालू मैं इसमें, क्योंकि हमें फोकस कहीं और करना है। इस पूरे डायग्राम में एक थी जो हड्डी नहीं थी पर फिर भी मेंशन था, क्या नाम है उसका? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल। व्हाट इज अ कॉन्डाइल? कॉन्डाइल का मतलब है कि कोई बोन है, उसके ऊपर ऐसा एक्सटर्नली इन्वेजिनेशन से दिखाई दे रही है तुमको, ठीक है? बोन्स में से बहुत से प्रोसेस होते हैं तुमको। गुड मॉर्निंग शिल्पी। तुमको कभी दिखेगा बोन के अंदर से स्पेस है अंदर की तरफ, ठीक है? तुमको कभी दिखेगा बोन ऊपर की तरफ उठी हुई है, कभी छोटे छोटे पार्ट्स में, तो बहुत तरीके के प्रोसेस होते हैं। कॉन्डाइलिक का मतलब है कि इसमें भी प्रोसेस है। अब जो ऑसिपिटल बोन है ये वाली दिख रही है आपको? तो यहाँ पर छोटी छोटी बोनी पार्ट निकला हुआ है, तो दो पार्ट लिखे हैं, दैट मींस डाइकॉन्डाइल। सो दिस इज डाइकॉन्डाइलिक। हमारा स्कल कैसा होता है? डाइकॉन्डाइलिक। उसके पास दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। उसको रियलिटी में देखते कैसे दिखता है? देखो, ये मैंने क्या किया, ये स्कल है ना, ऐसे काट के हम नीचे से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं हम इसको, ठीक है? तो बेटा नीचे से ऊपर देखेगा, देन यू विल सी कि ये हमारी कॉन्डाइलिक बोन है, और इसमें ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिखाती हूँ तुम्हें। देख, ये ऊपर की तरफ उठी हुई है, दिख रही है ये वाला पार्ट? यो मैम। वो बोन से दिस इज ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको खाली छेद भी दिख रहा है ना? दिस इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। तो क्या होता है कि जो आपका स्कल है, स्कल के अंदर पूरा ब्रेन पड़ा है ना, तो स्कल तो सारी तरफ से क्लोज था, लेकिन स्कल में सिर्फ एक जगह पे छेद होता है। इस छेद को अपन बुलाते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है, इस छेद से क्या होता है, आपके ब्रेन से आगे इन्वेजिनेट होकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो दिस इज अ साइड जहां से क्या निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, हाथ लगाओ, हड्डी फील हो रही है आपको? ऊपर वाली तो आराम से हो रही होगी। यो मैम। तो ये जो हड्डी है और ये जो आपका हेड है, हेड रीजन है, आपका स्कल है, वो आपस में ज्वाइंट है। तो ज्वाइन किससे है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये कैसे ज्वाइन होता है? आपकी पहली जो वर्टिबल कॉलम की हड्डी होती है, देखो पूरी वर्टिबल कॉलम हम बोलते हैं ये हड्डियों का पूरी लाइन, ठीक है? तो सारी की सारी बोन्स को साथ में रख दूंगी, देन दिस इज अ वर्टिबल कॉलम, पूरी लाइन हो गई। और एक हड्डी को क्या बुलाऊंगी मैं? वर्टिब्रे। वर्टिब्रा या वर्टिब्रे, ठीक है? अब जो सबसे पहली वर्टिब्रे होती है, आपने देखा ना यहाँ पे डाइकॉन्डाइलिक है, तो ऐसे इसने एक्सटेंशन रखी है, तो दिस इज अ कॉन्डाइल। तो जो सबसे पहली वर्टिब्रे होती है वो यहाँ पर स्पेस से अटैच हो जाती है, ठीक है? और इसके थ्रू वो होल्ड कर लेती है आपकी स्कल को। तो अब देख रहे हो ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
है ना? यो मैम। ठीक है जी, तो सबसे पहले वर्टिब्रे का नाम सर्वाइकल, एटलस, एटलस, एटलस। और सेकंड वर्टिब्रे का नाम एक्सिस, एक्सिस। ठीक है, तो वर्टिब्रे का नाम है, राइट। और इन दोनों के बीच में स्पॉन्जी स्पॉन्जी मटेरियल होता है, थोड़ा गद्दे जैसा। इनके बीच के गद्दे का नाम इंटर, मतलब बीच में, वर्टिबल डिस्क। ओके, अभी मैंने तुम्हें जॉइंट्स नहीं बताया, जॉइंट्स में थोड़ी देर में बताऊंगी जब ये खत्म हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई कि जो हमारा स्कल है वो हमारी वर्टिबल कॉलम से अटैच है थ्रू एटलस एंड ऑसिपिटल कॉन्डैक्ट। क्लियर? यस यो मैम। ठीक है जी, बना लिया ये? यो मैम। बना लो जिसने नहीं बनाया। ओके जी, चलो। अब जो तुम्हारी आईज होती है, अरे अभी रिवीजन में नहीं पहुंचे बच्चे, अरे 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 कहाँ चले जाते हो तुम बेटे? जो तुम्हारी आईज होती है, जो तो कौन नहीं है, ये कैसा है? कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। इसी से याद रखना है, ठीक है? वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, बट इन केस अगर फंस जाओ तो ये जो आपकी सबसे पहली जो वर्टिब्रा होती है ना, आपकी कभी सीधी नहीं होती, ठीक है? ऐसी नहीं है आपकी वर्टिबल कॉलम। आपकी वर्टिबल कॉलम थोड़ी लचकीली सी है। ओके, तो ये किस तरीके से लचकीली सी अगर बात करें, तो वर्टिबल कॉलम सबसे पहले कैसा स्ट्रक्चर बनाती है? थोड़ा ऐसा। दिस इज अ कॉन्वेक्स। तो पहला कॉन्वेक्स, फिर आएगा कॉनकेव, ऐसे अल्टरनेट चलेगा। फिर आएगा कॉन्वेक्स, फिर आएगा कॉनकेव, ऐसे याद रह जाएगा। तो आपको स्टार्ट किससे करना है बेटा? कॉन्वेक्स से, जस्ट लाइक आइस। आइस से याद रखना, ओके? अगर पूछ ले तो, वैसे तो ऐसा पूछते नहीं है। तो सबसे पहले हम वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं। सबसे पहले वर्टिबल कॉलम में जो हड्डियां होती है दैट इज नोन एज, कौन सा रीजन है ये? पहले सबसे पहला होता है हमारा सर्विकल। सर्विकल, ठीक है, क्रेनियल तो स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। सर्विकल के बाद एक और लचकना, और ये वाला रीजन कौन सा होता है? थोरेसिक। थोरैसिक। सर्विकल में कितनी बोन? 7। 7। थोरैसिक में कितनी बोन? 12, कितनी 12। लिप्स? 12, पेयर मत कर देना, ठीक है? फिर उसके बाद लंबर। दोबारा कॉन्वेक्स कर दो। लंबर। लंबर, लंबर में कितनी बोन? 5, 5। फिर लंबर के बाद नेक्स्ट सैक्रम। सैक्रम, सैक्रल। सैक्रल में कितनी? 1। लेकिन 1, फ्यूज, बहुत सारी बोन थी जो फ्यूज होकर एक बोन बनाती है। सैक्रल के बाद कोकिक्स। कॉक्सियल, कॉकिक्स, ठीक है? और कॉक्सियल भी एक बोन होती है जो फ्यूजन से बनी है, ठीक है? तो दिस इज अ वर्टिबल कॉलम ऑफ अडल्ट। अब जब आप फीटस थे, है ना, मम्मी के वूम में थे, वर्टिबल कॉलम आपकी बनी थी, तब आपके पास कितनी बोन थी? तो आपकी सर्विकल कितनी होती थी? 7। थोरैसिक कितनी होती थी बेटा? 12, 12। लंबर 5, यहाँ ये तो सेम होती थी। अब नीचे वाली गड़बड़ होगी। अब आपकी होती थी सैक्रल। सैक्रल कितनी होती थी आपकी? 5। 5 को फ्यूज करके अब आप में 1 बनी है, ठीक है? पहले मतलब 5 हड्डियां थी, अब वो फ्यूज करके कैसी बन गई है? एक ही हड्डी बन गई है। इसमें बीच में सोचो, ठीक है? अच्छा, और आपकी लास्ट बोन कौन सी है? कॉक्सियल। कॉक्सियल, वो कितनी थी पहले? 4। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी बच्चे में, फीटल में? 33, 3 3 33, ठीक है? तो 3 3 33 फीटस में होती है, और एडल्ट में कितनी होती है? 26, 26। So this is a vertebral column. कर लो, ऐसे ही लिख लो। आपसे पूछा जा सकता है अडल्ट और फीटस का कंपेयर करके, और लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये पूछा जा सकता है, ऐसे लिख लो। प्रीति की बच्ची, इतनी जल्दी ऐसे लिख ले तूने? अभी तो मैंने खत्म ही किया था। कार्टून कहीं की। मानी आ गई। ओके, एनसीईआरटी से देख ली? यो मैम। यस मैम, देखो कौन से पेज नंबर पे बेटा आपका? मैम 310। 310। एंड हरीश कितने पेज नंबर पे बेटा तेरे नई एनसीईआरटी में? 225। 225। पेन से निकाल लो और अंडरलाइन करेंगे।
और वर्टिबल कॉलम, व्हेन दे से दे आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट। तो अडल्ट वर्टिबल कॉलम में कितनी है? 26 वर्टिब्रा है जो सीरियली अरेंज है। सीरियली अरेंज मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो सीरियली अरेंज है। आपको ऐसा लगता है ना वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। नीट में क्वेश्चन आते हैं ना तो स्टेटमेंट समझ नहीं आती, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। तो सीरियली अरेंज है। सीरियली अरेंज को आप लिख सकते हो साइड में, एक के बाद एक। अगर आप पूरी एनसीईआरटी खोल दोगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप कर नहीं पाओगे। यूनिट्स आर कॉल्ड वर्टिब्रे। तो अगर पूरी की पूरी वर्टिबल कॉलम है तो एक एक हड्डी को हम बुलाते हैं वर्टिब्रे, ठीक है। और ये कहाँ प्लेस है? वेंट्रल या डॉर्सल? डोर्सल। डॉर्सल। तो नहीं याद हो बैक लिख लो, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ये कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हो गई है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। तो वहां से स्कल के बेस से जाके नीचे तक चली जाती है, ट्रंक तक चली गई, है ना। ईच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन। अब जितने भी वर्टिबल कॉलम की बोन्स है ये वर्टिब्रे हैं, ठीक है। पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी होगी। इनके बीच में स्पॉन्जी मटेरियल है, करेंगे जॉइंट्स के टाइम। सबके बीच में एक छेद होता है। ये वो छेद होता है जिसके थ्रू आपकी क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंटर में होलो मतलब खाली खाली पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं न्यूरल कैनाल, ठीक है। तो दिस खाली पोर्शन इज नोन एज न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। अब यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस। सबसे ऊपर है एटलस, और एटलस ही है जो आर्टिकुलेट मतलब रिलेशन बनाती है। आर्टिकुलेट मतलब उसके साथ ज्वाइंट सा कर जाती है विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ एटलस आर्टिकुलेट करती है। दिस इज करेक्ट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करो क्योंकि इन्होंने एक्सिस नहीं लिखा है, तो लेकिन ऑप्शन में एक्सिस देंगे। तो याद रखना सबसे पहली एटलस है, सेकंड वाली एक्सिस। नाउ वर्टिबल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्विकल। कितनी होती है सर्विकल? 7 7 फिर ऐसे एक 7 12 नंबर 12 5 5 सेक्शन 1 फ्यूज 1 एंड फ्यूज्ड। यस फ्यूज बोलना है। कॉक्शियल 1 1 fused confused वन एंड फ्यूज, शाबाश, ठीक है। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। तो याद रखना स्कल से स्टार्ट है। ये आपको गलत बोलते हैं, ये कहेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द एटलस। नहीं बेटा, स्कल के बेस से स्टार्ट है क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा लिखती है। क्लियर? या मैम। yes ma'am तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा। ये बहुत अच्छी लाइन बोल रहा है। ये कह रहा है मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स में कितने सारे लोग आते हैं? जैसे कैंगरू मैमल में आता है, कैंगरू मैमल में yes आता है, ma'am बिल्कुल आता है। स्तनधारी वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। वेल मैमल में आती है, या Yo-yo मैम। ma'am. yo बैट मैमल में आती है, Yo-yo yes ma'am. ma'am सब मैमल में आते हैं, है ना। तो ये देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे दैट इज 7 7 इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो तकरीबन जितने मैमल्स हैं सब में सर्विकल वर्टिब्रे 7 ही होती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत बड़ी बात बोलती है इसमें। अब एनिमल किंगडम जाओ, पेज नंबर खोलो जहाँ पे मैमल हेडिंग लिखी है। बताओ कौन से पेज पे? कौन सा पेज है? मैमल हेडिंग होगी एनिमल किंगडम। 59 50. 56 या 59? वहाँ पे लिखो। 59 हरीश तेरे कितने पे बेटा? मैं 50. 50। मैमल है ना, मैमल के साथ ऊपर लिख ले सर्विकल वर्टिब्रे कितनी? 7। ध्यान से वर्ड लिखना, क्या लिखा है? इन ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सब में नहीं है, इन ऑलमोस्ट लगभग सब में, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। तो वहां क्या लिख देंगे क्वेश्चन में? ऑल मैमल्स। ऑल मैमल्स इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट ऑल मैमल, लगभग, ठीक है। तो वहां पे स्टेटमेंट लिख दो, तुम भूलोगे नहीं। इन ऑलमोस्ट को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसकी? मैं तेरे सिलेबस में नहीं आएगी, मत जाओ वहां पे, बहुत सारी उसके अंदर आ जाएगी फिर एक्सेप्शंस, उसमें मत जाओ प्लीज, हो जाएगा नहीं तो। ऑलमोस्ट ये बोलते हैं इसका मतलब एक दो नहीं है तो बहुत सारी। इट्स जस्ट दैट मेजॉरिटी के कंपैरिजन में वो 200 लोग मैटर नहीं करते। डन? या मैम। yes yo-yo ma'am ओके। नाउ द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट्स। अब ये ना वर्टिबल कॉलम के ना 4 फंक्शन बता रहे हैं नीचे ऐसे रैंडमली। जब पेपर रहेगा ना तो ये रैंडम वाली चीजें याद नहीं रह जाती है, तो मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा साइड में लिख लो। तो ये कह रहा है वर्टिबल कॉलम के फंक्शन,
या तो नोट्स में लिख लो या फिर अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, 4 फंक्शन है बता रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या लिखा है, बोलो। Protects the spinal cord. हाँ, तो स्पाइनल कॉर्ड सेंटर से जा रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा फंक्शन पकड़ के रखते हैं, पढ़ो क्या। It supports the head. इट सपोर्ट द हेड, जो आपका स्कल है उसको सपोर्ट तो यही दे रहा है ना, इसको हटा दो तो स्कल किस पे टिकेगा, है ना। तो दूसरा काम है इसका सपोर्ट देना, किसको, स्कल को। तीसरा फंक्शन Serves It's as the point of attachment for the ribs. हाँ, आपकी रिब्स यहाँ से स्टर्नम से पीछे गई, तो पीछे इसी ने तो होल्ड करी थी, सारी की सारी रिब्स जिससे कनेक्ट होती है ना, चाहे वो फ्लोटिंग हो, चाहे वो फॉल्स हो, चाहे वो ट्रू हो, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये किसके लिए, फॉर रिब्स। Ribs. एंड लास्ट इज Musculature. सपोर्ट बैक मसल्स, पीछे की जो मसल्स है वो कहाँ जाएगी बेटा, ऐसे मसल्स पड़ी रहेगी तो गुचुप नहीं हो जाएगी, तो उनकी स्ट्रक्चर जो मेंटेन है तुम्हारी पूरे बैकबोन की वजह से ही तो है, बैकबोन के सहारे सारी मसल्स लगी है, तो उनको सपोर्ट भी देता है। तो ये 4 फंक्शन है वर्टिब्रल कॉलम के, ऐसे साइड में लिख ले तो भूलेगा नहीं, राइट। नीट पे पूछे जा सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और उस टाइम पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमने ध्यान से पढ़ा नहीं था, इजी है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ोगे इसे, तो इसे साइड में लिख लो, Yo-yo, ma'am. है ना। एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी बस ध्यान से पढ़नी है, पेपर उसी से निकल के आता है, मैक्सिमम पेपर इतना आता है कि तुम अच्छे से क्वालिफाई कर जाओ। देखो, अब इस वाली स्ट्रक्चर, इस वाली पिक्चर को देख लो, 20.7 को वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा है, अडल्ट की बात कर रहा है। Yo-yo, ma'am. सर्विकल वर्टिब्रा कितनी होती है, 5, 7, 7. 7. ऐसे 7, 12, 12. नंबर 12, 5, 5. 5, सेक्रम 1. 1 1 fused, fused, 1 फ्यूज्ड, कॉक्सियल 1 and 1 fused. and fused, पूरी कॉलम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो कॉक्सियल बोल देंगे, एक अकेली बोन निकाल के रख दो तो कॉक्सी बोल लेंगे, इसी को अपन टेल बोन भी बोलते हैं, है ना, टेल बोन। हिप रीजन के बिल्कुल सेंटर पे होती है, आप इसको टच करके फील भी कर सकते हो, टेल बोन। ठीक है जी, डन वर्टिब्रल कॉलम। yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. दैट मींस इट्स टाइम फॉर द रिवीजन। ओके, सो आपके हो रहे हैं 7:33, 7:38 पे आई विल आस्क एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, मैं किसी से भी पूछूंगी, सो लेट्स सी, यू हैव 5 मिनट्स टू रिवाइज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, फिर अपेंडिकुलर पे चलेंगे, पूरा स्केलेटल सिस्टम रिवाइज करना है जितनी हड्डियां करी। ओके, स्टार्ट, 5 मिनट्स। Four minutes left.
बेटा लास्ट 2 मिनट्स ढंग से रिवाइज करो, हो जाएगा यार, यही पढ़ो यही रिवाइज करो जाओ, मतलब अभी अभी क्लास है, अभी नहीं जाने। हाँ जी, करे रिवाइज। यो मैम। मैम। कॉपी बंद कर देना प्लीज। तो बता दो ये कौन सी हड्डी है? फ्रंटल, Frontal. पेराइटल, Parietal. ऑसिपिटल, Occipital. टेम्पोरल, वो कौन सी बोन है जो बाकी सारी क्रेनियम से एक जगह पे टच जरूर Sphenoid. होती है? Sphenoid. लैक्रिमल, Lacrimal. Nasal Nasal. नेजल, Vomer. वोमर, Inferior nasal. inferior, Superior nasal cocci. zygomatic बोन, Zygomatic. मैक्सिला, Maxilla. कितनी होती है? Two. One. Mandible. Mandible. केवल White. Hyoid. अबे ओ मैनुब्रियम, स्टर्नम, Sternum. स्टर्नम। ट्रू रिब्स कितनी होती है? 7. Seven. Pair. हाँ, पेयर को गैप के साथ क्यों बोला बे तूने? उसका है। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है? 3 थ्री pairs. पेयर, और फ्लोटिंग थ्री 2 होती है। pairs. यस, करेक्ट। 2 पेयर। No floating होती है. Two हाँ, pair. कब बताएगा? नहीं कोई बात, पेपर खत्म होने के बाद बता दिए, क्या फर्क पड़ता है। फॉल्स रिब्स कितनी होती है? 3 pairs. 3 पेयर्स। हाँ, गुड कशिश, ध्यान से सुना इसे, वेरी गुड। अच्छा, और क्या बढ़िया तुमने? वर्टिबल। तो यहाँ पर जो पहली वर्टिब्रा होती है हमारी वर्टिबल कॉलम की नेम Atlas. Atlas. एटलस। हमारी कॉक्सियल बोन कितनी होती है एडल्ट में? 1 Seven. fused. कन्फ्यूज्ड, One Fused. fused. सर्जिकल, 7, 7. थोरेसिक, 12, 12. पक्का? यो मैम, Yo-yo. Yes, ma'am. करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। Good. तो हमने कर लिया है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स थी? 80, 80. 80. तो बेटा तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि तुम 80 बोन्स याद कर चुके हो क्लास में ही। शाबाश, ताले हो जाओ भी अपने लिए, वेरी गुड जॉब, गुड जॉब, ऑल सही है, गुड जॉब गुड जॉब। अब बची पेंडिकुलर। कितनी बोन्स हैं? 126, 126। ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी कि किसमें से थोड़ी तुम्हें आती है। देखो, पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को अब डिवाइड करते हैं क्योंकि अब आएगा मजा जब मिल बैठेंगे हम सारे। ओके, तो सबसे पहले आपकी बाजू, बाजू इज नोन एज 4 limbs. हाँ, फोर आर्म भी कह सकते हो, फोर लिम्ब बोल लेते हैं, लिम्ब वर्ड इज बेटर, एनसीईआरटी में यूज्ड है। फोर लिम्ब। कितनी बाजू है हमारे पास? 2, दो। गब्बर का केस अलग था, है ना? तो जनरली हम उस स्टैंडर्ड वाइज से बात कर रहे हैं। 2 फोर लिम्ब है, तो एक फोर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती है? 30, एक फोर लिम्ब में 30 होती है। तो 2 फोर लिम्ब, एक और फोर लिम्ब है हमारे पास, तो 30, तो 30 + 30 वुड बी
60. तो 64 लिम्स में होगी। अच्छा, अब जो टांगे होती है उसको क्या बुलाते हैं? Hind limbs. hind limbs, हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब भी अपने पास 2 होती है। अगर एक में मेरे पास 30 है, एक में मेरे पास 30 है, तो टोटल कितनी होगी? 16. तो 60 प्लस 60 120. 120, तो 126 में से 120 गए, दैट वुड बी 6, 6, यानी 6 और हड्डियां करनी है। तो अब हम गर्डल्स की बात करेंगे। गर्डल्स वो पॉइंट होते हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को एक्सियल से मिलाते हैं। अभी तुम सीखोगे। तो एक हम करते हैं शोल्डर वाला गर्डल। शोल्डर वाले गर्डल में कितनी बोन? दिस इज नोन एज पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल है हाउ मेनी बोन्स? 4। और एक होता है हिप रीजन वाला गर्डल, दैट इज नोन एज pelvic girdle, पेल्विक गर्डल। हाँ, पेल्विक गर्डल में अगर मैंने 6 में से 4 निकाल दिए, कितने बचे? 2, 2. 2। ठीक है जी। तो बस यही वाली बोन्स हमें करनी है। करा दूं? yes Yo-yo ma'am, ma'am. तो अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखो ये रहा। तो दिस इज एन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखो जो कलर्ड है दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले अपन बाजू से बात करेंगे, फिर हम टांगों की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग गर्डल्स की तरफ जाएंगे। शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल। शोल्डर गर्डल को ही हम बोलते हैं पेक्टोरल pectoral गर्डल। girdle, और पेल्विक गर्डल तो पेल्विक गर्डल ही है। ठीक है, चलो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं फोरआर्म। 4 लिम्स लिखते हैं। ठीक है, तो 4 लिम्ब में सबसे पहले ये वाली हड्डी, ये सॉलिड हड्डी, ये तो मसल है, सॉलिड हड्डी, दिस इज नोन एज Humerus. ह्यूमरस। नहीं पता तुमको है? कितनी दिख रही है तुमको? नंबर 1, 1. 1 है ना। ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे आपकी 2 हड्डी है। तो जो ऊपर की तरफ है ये वाली, मैं तुम कैसे बोल रही हूँ, मैं कम इन, ऊपर वाली हड्डी इज रेडियस. रेडियस। Yes. Oh, ma'am. ठीक है, तो पहले बनाएंगे हम रेडियस। तो मैं कम इन जब बोलते हो तो ऊपर रेडियस रखते हो। रेडियस कितनी हड्डी है? 1। 1. रेडियस के नीचे होती है जो थोड़ी सी टेढ़ी होके पड़ी है, दैट इज ulna, Alana. अल्ना। अल्ना इज 1. 1, ठीक है। अब आते कलाई, है ना, मोड़ो ना मेरी कलाई, भूसा खाओगे। तो ये वाली कलाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो दिस इज कलाई। कलाई मींस रिस्ट। रिस्ट बोलते हैं ना। Yo-yo Yo-yo ma'am. ma'am. रिस्ट में कितनी हड्डियां होती है? 8. हाँ, तो रिस्ट में होती है हमारे पास 8 बोन्स, और रिस्ट को दूसरा नाम Carpals. कार्पल्स। ठीक है, सो दीज आर द 8 बोन्स। ठीक है, कार्पल्स के बाद आता है मेटाकार्पस। ये जो आपकी हथेली है, अगर खींच के रैपिड मारोगे तो इसी पे लगेगा ना, जिसको कहते हैं ना पाम रीडिंग करते हैं लोग, लकीरें पढ़ते हैं। तो हथेली, yes ma'am, हथेली इज द पाम। ठीक है, पाम, और पाम को ही हम बोलते हैं मेटाकार्पल। देखो मेटाकार्पल में उतनी ही हड्डी है जितनी तुम्हारे पास उंगली है। तो कितनी उंगलियां है? 5. 5, हाँ, तो 1 2 3 4 5, और इसको तुम काउंट भी कर सकते हो। देखो कैसे काउंट करोगे, अगर देखोगे तो ये है, ये रिस्ट थी। रिस्ट तुम रिस्ट नहीं काउंट कर पाओगे, ठीक है, लेकिन मेटाकार्पल्स कर सकते हो। ये रहा एक मेटाकार्पल, ये दूसरा मेटाकार्पल, ये जहाँ पे तुम वो करते हो ना जनवरी फरवरी, वही वाला है। ये तीसरा मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, और ये फिफ्थ मेटाकार्पल है। ये वाली यहाँ तक है। ओके yes Yo-yo ma'am, ma'am. ओके, बहुत बढ़िया। भाई तो कार्पल हो गया। अब आती है हमारी उंगलियां। तो उंगलियां देख के बताओ कितनी हड्डियां दिख रही है उंगलियों में तुमको? टच करो। Ma'am 14. 14, कैसे करना है हमने? उंगली लो, उसको ऐसे टेढ़ा कर लो। तो यहां से स्टार्ट होगा। ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये तीसरी हड्डी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंगूठे में सिर्फ 2 जॉइंट है, 13 एंड 14। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स वुड बी 13. 14, 40, एंड इनको हम बुलाते हैं फिलेंजिस। Phalange. फिलेंजिस। हट जा भाई, हट जा। दिस वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11, 12, 13, 13 14. This is a phalanges. That would be 14. तो टोटल बोन्स कितनी होगी एक हाथ में? 30. 30, 30। और बोन्स कितने अपने पास? हाथ कितने? 2। तो टोटल कितने 2, होंगे? 60. 60. 60, तो अभी तुमने 60 बोन्स के नाम याद कर लिए। लिख लो इसको बराबर।
जॉइंट्स नहीं करा है मैंने अभी, जॉइंट्स में भी कराऊंगी भी नहीं, पहले ये करेंगे फिर जॉइंट्स एक बार में सारे एनसीईआरटी में अंडरलाइन करेंगे। क्या गुड। अब करें हम लोग कौन सी वाले के पास जाए, टांगों के पास चले। Yeah, ma'am. Yes. हाइंड, ठीक है जी। तो हाइंड में जो वो आपका पट जिसको कहते हैं उसके अंदर जो बोन होती है, जो बॉडी की सबसे कौन सी बोन होती है, लॉन्गेस्ट होती है या लार्जेस्ट होती है? Longest. Longest. लॉन्गेस्ट, याद रखना। तो दिस इज नोन एज Femur. Femur. फीमर। femur, इसके साथ हम लिख देंगे लॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी। तो होमवर्क लिखो, लार्जेस्ट कौन सी होती है पता करके बताना, ठीक है। Yes. yo ma'am, स्मॉलेस्ट बताना कौन सी होती है, ये तो बताया था। Stapes. स्टेपिस, स्टिपस नहीं स्टेपिस, ठीक है। तो फीमर, फीमर कितनी दिख रही है आपको नंबर में? 1. 1. और फीमर के पास आगे लगी है एक, दैट इज टिबिया। टिबिया के पीछे लगी होती है, जैसे अल्ना लगी होती है उसी तरीके से ये लगी होती है, दिस इज टिबुला। fibula, फिबुला fibula, एंड टिबुला, टिबिया, ठीक है, टिबिया एंड फिबुला, ये भी एक एक होती है। अब इसके नीचे आएगी आपकी जैसे आप पैर को मोड़ सकते हो ना अपने, देखो टांग को पकड़ के सिर्फ पैर को घुमा के देखो, गोल घूम जाएगा। Yeah, ma'am. yo आपकी रिस्ट होती है वैसे पैरों में भी होती है, उसको अपन क्या बुलाते हैं? tarsal, Tarsal. टार्सल। अब हमारे पास कार्पल कितने थे? 8, 8. टार्सल हमारे पास होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 होते हैं। ऐसे रफली बना रही हूँ मैं, मेन स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, कैसा आता भी नहीं, ठीक है। टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल। मेटाटार्सल मतलब अपने पैर के अंदर जो तुम्हारा पंजा है पैर का, जैसे ये पैर है ना, तो इसमें ये जो ये वाला रीजन है आपका, ये वाला, इसकी बात करें तो इसमें हाथ लगा के देखो उंगलियों तक जा रहा है, जितनी उंगलियां उतने ही मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल कितने होंगे? 5, हाँ, metatarsal would be 5. These are the metatarsal. ठीक है, तो this would be 5. 1 2 3 4 5. लास्ट में आ जाएगी आपकी उंगलियां, एंड उंगलियां इधर भी एक ही नाम से बुलाई जाती है, दैट इज phalanges. phalanges होंगे 14, 5. अगेन 14. अंगूठे में 2 होंगे, हाथ लगा के देखो 2 आपके वो है बोन्स, और बाकी सारों में 3 दैट वुड बी 14. क्लियर? yo Yeah. ma'am, बनाओ इसको। अब देखो जो टार्सल होता है ना, उसी की एक्सटेंशन होती है आपकी एडी की तरफ जाती है, बाकी तो मास ही होता है नीचे, तो टार्सल की एक्सटेंशन से ये बनता है एडी वाला पोर्शन, ठीक है। वो पूछेगा कोई नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ। Yeah, ma'am. चलो 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 बनाओ फिर। डन, yo अंगूठा लगा दो अगर सबका डन है तो। अंशिका का हो गया, राजकुमारी का हो गया, कशिश का हो गया, प्रीति का हो गया, हिमानी का हो गया, बस बाकियों का कांक्षा, सुरु, हरीश, प्रीति, हर्ष, सात्विक, सारिका, सूर्यांश। बेटा सूर्यांश समझ आ रहा है? Yes. Excuse me, मैम। हाँ बेटा बोल। मैम लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन में क्या डिफरेंस होगा? यही तो मैंने तेरे को होमवर्क दिया है, मेरे से ही पूछ लिया तो मजा क्या आया? मैम यही होगी लार्जेस्ट बोन भी। पता करके बताइए। यस मैम, मैं श्योर हूँ यही होगी। पक्का? ठीक यस है, मैम। तेरा आंसर श्योर है, इनको तो करने दे एक बार, हो सकता है किसी का डिफरेंट आ जाए। सितेंद्र, नरेश लिख लिया ना? सात्विक, नतिका, यस मैम। ओके बेटा, अर्नब, चल चले आगे। एक बार एनसीईआरटी देख ले, एनसीईआरटी में क्या Yeah. लिखा है? ठीक है, छू तो साइज ज्यादा नहीं है। देखो, द बोन्स ऑफ द लिम्ब अलोंग विद देयर गर्डल्स, जो हमारी लिम्स होती है, लिम्स में ये फोर लिम्स और हाइंड लिम्ब दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। विद गर्डल्स, वो कोई स्ट्रक्चर्स है जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम सेंटर वाले को साइड वाले से कनेक्ट करते हैं,
उनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये बात तो हमने पीछे लिख ली थी। अब ईच लिम्ब कितने बोन से बनी होती है? 30। ठीक है, तो एक लिम्ब 30 से बनी है, 30 30 60, नीचे भी 30 30 60। नाउ द बोन्स ऑफ द हैंड, दैट इज लिम्ब, यहाँ पे लिखा है हैंड को 4 लिम्ब, दैट इज ह्यूमरस। ह्यूमरस कितनी होती है? 1 1 रेडियस 1 1 अल्ना 1 1 कार्पल 8 8 8 कार्पल को इसने रिस्ट बोन भी लिखा है, तो वो नीट में आपसे ज्यादा से ज्यादा इसमें कंफ्यूज कर सकता है। तो बी वेरी केयरफुल कि रिस्ट बोन को कार्पल कहते हैं। कार्पल और मेटाकार्पल में कंफ्यूजन रह गया, ठीक है? तो याद रखना कार्पल एंड रिस्ट बोन एक ही चीज है, एंड 8 होती है ये। मेटाकार्पल पाम वाली बोन 5 5 ना, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, दैट इज 5। एंड phalanges आर, डिजिट्स आर 40 ठीक है। अब ये बात करें फीमर की, तो फीमर इज द थाई बोन, थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले आते हैं टिबिया। टिबिया कितनी? 1 टिबिया कितनी? 1 टार्सल कितनी? 7 7 देखो, तो हम इन दोनों को अंडरलाइन कर लेते हैं कि मेरी टार्सल 7 है लेकिन मेरी कार्पल 8 है। ठीक है, तो कार्पल मेरी 8 है लेकिन टार्सल मेरी 7 है। साथ साइड में लिख ले क्योंकि ये गड़बड़ हो सकती है, पूरा लिखियो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कार्पल 8 एंड टार्सल 7। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, मैच द कॉलम आ सकता है। मेटाटार्सल्स 5 5 जिस 14 Good. So these are the bones of the hind limbs. A cup-shaped bone called patella cover the knee. देखो अब क्या बात कर रहा है, अगर मैं बोलती कि ये सारी की सारी बोन्स को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल कितनी बोन्स होती है? 29 29, लेकिन मैं तो कह रही 30 है ना, तो 30th बोन कौन सी है? यहाँ पर, जिसको आप कहते हो ना आपका घुटना। तो घुटना इज ए कप शेप, कप की शेप का एक बोन होता है जिसे हम बोलते हैं पटेला। पैटेला पटेला, दैट इज 1। तो ये 1 होता है, तो 29 + 1 दैट वुड बी 30। अब क्लियर है? यो yes यो Yes. मैम अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? घुटना आगे की तरफ है या पीछे की तरफ? आगे की आगे। तरफ आगे की तरफ है ना। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम ध्यान नहीं देते इन बातों पे, लेकिन क्वेश्चन इनसे आ जाता है। तो पैचेला इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसी को हम नी कैप बोलते हैं। क्लियर? Yeah, ma'am. yes ma'am खत्म होता है ना, तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो और नीट में ध्यान रखना, जब भी कोई पोजीशन दे किसी चीज की तो समझ जाना कि वो मोस्ट प्रोबेबली उससे क्वेश्चन पूछेगा, एंड आपको पीवाईक्यूज में मिल भी जाएगा। पोजीशंस पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। पोजीशन एक पर्टिकुलर नंबर जब कहीं पे आ जाए तो वो आपको याद करना है। तो विद दिस अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स हो गई टोटल? 120 120 तुमने 120 बोन्स याद कर भी ली। यो यो मैम अब हमारे पास क्या कमाल के बच्चे हो तुम। तो 120 ये याद करी, और पीछे वाली कितनी थी? 80 80 ओहो, कितनी सारी बोन्स होगी। अब बस कितनी बच गई? 6 6 बोन्स। 6 बोन्स कर ले। यो यो मैम yes ma'am तो अब ऐसे हाथ उठाओ और ऐसे पीठ पे हाथ लगा के देखो, बोन आ रही है? सेंटर वाली बोन नहीं, बैक बोन नहीं, साइड में बोन को टच कर रहे हो। Yeah, ma'am. अब दूसरे हाथ से इधर हाथ लगाओ, इधर भी बोन है Yeah, ma'am. yes ma'am है ना। नीचे से हाथ लगा के देखो तो तुमको उसकी शेप भी दिखेगी, उठी हुई सी आएगी। मेरे को तो आ रही है भाई, तुम्हारा पता नहीं। Yeah, ma'am. आ रही है ना? एलियन हो? yes ma'am यो यो मैम नो मैम नहीं आ रही? एलियन है ये जादू के घर से आई है। वो जादू को छोड़ के गया ना, इसी को छोड़ के गया था, कोई नहीं मिल गया भाई। वापस नहीं गई तू? नो मैम धूप का वेट कर रही होगी ना, धूप। और धूप तो निकल ही नहीं रही हिमाचल में। ओ बेटा जादू, बस पकड़ के यहाँ आजा हैदराबाद, यहाँ बहुत धूप है। देखो चार्ज करके वापस भेजेंगे। चलो, डॉर्सल मतलब बैक साइड पीछे पीठ पे, बैक साइड, राइट। तो यहाँ पर 2 वी शेप की बोन्स होती है, बना देते हैं वी शेप की बोन। दोनों वी शेप की बोन का नाम क्या होता है? मौत जैसा सन्नाटा क्यों है? These are known as स्कैपुला। कितनी स्कैपुला बनाई मैंने? 2 2 पेक्टोरियल गर्डन में टोटल बोन कितनी बोली थी मैंने? 4 4 बनाई है, 2 रहती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। बोन तो मैंने 2 ही बनाई है। अब क्या होती है, बोन की एक्सटेंशंस भी होती है। ठीक है, तो एक बोन में से थोड़ा दूसरा एक बोन का पार्ट निकल रहा है और आगे की तरफ मूव कर रहा है।
तो एक तो वी शेप की बोन बना, ट्राइंगल शेप की बोन बना दी मैंने। अब यहाँ से इसी बोन से प्रोसेस निकलता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से भी निकल रहा है और इस साइड से भी निकल रहा है। तो इमेजिन करो तुम्हारी पीठ है और पीठ में इस तरीके से ये प्रोसेस आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से प्रोसेस चल के आ रहा होगा पीछे की तरफ। तो जो प्रोसेस आता है, प्रोसेस इज नथिंग बट बोन की एक्सटेंशन। तो स्कैपुला बोन की एक्सटेंशन आ रही है और यहाँ आके उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, पूरी फैल सी गई। कितना समझ आया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो ये एक्सटेंशन जहां आके ऐसे फैल सी गई, दिस इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, देखो प्रोसेस लिखा ना मैंने, हड्डी नहीं ली, अलग से हड्डी नहीं है ये, बस बोन में जब भी कोई मॉडिफिकेशन होती है अपन उसको प्रोसेस बोल देते हैं। तो दिस इज एन एक्रोमियन प्रोसेस, लिखो इसे। अब हम सेंटर पे आते हैं, तो सेंटर में ब्यूटी बोन दिख रही है ऐसे, Yo-yo, ma'am. टच कर रहे हो? Yes, ma'am. टच करते करते देखो कहां तक जा रही है, टच करके बताओ कहां तक जा रही है। Shoulder. Acromion. Ma'am, shoulder. एक्रोमियन प्रोसेस तुझे फील हो गया? क्या बात है, कोई तेरे यहाँ पे वो नहीं है मास वास, कुछ भी, शोल्डर तक जा रही है। ऐसे स्मार्ट आंसर नहीं देने मुझे, लॉजिकल दिया कर, हाथ लगाने से नहीं पता चला, ये शोल्डर तक जा रही है। तो ये जो दो बोन होती है, दो बोन है ना अलग अलग, देखो बीच में डिप्रेशन है ना, Yo-yo, ma'am. Yes, जो ma'am. स्टर्नम से अटैच है, तो ये पीछे की तरफ ऐसे जा रही है, मेरे शोल्डर तक जा रही है। इन दोनों बोन्स का नाम क्या है? Clavicle. क्लेविकल। पता नहीं पूछ रहे हैं बता रहे हैं, क्लेविकल, ठीक है, दो हो गई। इन्हीं को हम बुलाते हैं ब्यूटी बोन। लेकिन अगर नहीं दिख रही है आपको तो कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल हो, ठीक है। तो ये क्या करती है, पीछे जाती है, और जो एक्रोमियन प्रोसेस है ना वो इसी के साथ बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ही लग जाती है, और इस तरीके से क्लेविकल और स्कैपुला आपस में अटैच हो गए ना, Yo-yo, ma'am. है ना। तो दिस इज हाउ दे गेट अटैच्ड विद ईच अदर। तो दिस इज नोन एज पेक्टोरल गर्डल। कितनी बोन्स बन गई स्कैपुला और क्लेविकल को मिला के? 4. हाँ, तो 4 बोन्स ही होती है इसके अंदर, यही तो बोल रहे थे हम इतनी देर से, 4 बोन्स होती है। अब अगर देखोगे ना क्लेविकल, तो यहाँ देखो, यहाँ पे डिप मिलेगा आपको ऐसे नीचे को, देखो Yo-yo, ma'am. है ना। Yes, ma'am. ये जो डिप है, दिस इज नथिंग बट द, यहाँ से स्टर्नम अटैच है इससे। तो स्टर्नम का जो मैनुब्रियम होता है ना, वो यहाँ पर अटैच होता है, वो वाला रीजन। इसे नहीं बनाइए वैसे, तो बस वो अटैच होता है, कोई पूछेगा नहीं तुमसे, ये बहुत आउट ऑफ उसमें चला गया। देखो बोन्स का क्या है ना, अगर हेल्पिंग उठाओगे ना तो इसके भी नाम होंगे, लेकिन याद मत करना क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना एनसीईआरटी में नहीं लिखा, तो उसमें मत जाना। और अगर एनसीईआरटी से बाहर जाना तो जो पीवाईक्यू में कोई टॉपिक पूछे सिर्फ उसमें बाहर जाते हैं और किसी में नहीं जाते, ये रूल होता है नीट की प्रिपरेशन का, ओके। Yo-yo, ma'am. अब एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है पर लेनी नहीं है क्योंकि याद नहीं रहेगी फिर एनसीईआरटी वाली। तो ये क्लियर सबको? Yes, ma'am. अब ये जो है, ध्यान से सुनना, स्कैपुला और क्लेविकल, ये कौन से स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, एक्सियल या अपेंडिकुलर? Appendicular. अपेंडिकुलर, है ना। अगर जिसको नहीं ये बात समझ आई, इधर आके देख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो मैंने बनाया क्लेविकल और स्कैपुला, ये किसका पार्ट है? Pectoral girdle. पेक्टोरल गर्डल का। हाँ, तो ये मेरे किसके अंदर आ रहा है? Appendicular. Appendicular अपेंडिकुलर skeleton. स्केलेटल सिस्टम। मैंने बोला गर्डल, गर्डल इज समथिंग जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से कंबाइन करेगा, कहीं पे जोड़ेगा। यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का कोई पार्ट यहाँ लगाना पड़ेगा। Yo-yo, ma'am. लगाए फिर। Yes, ma'am. देखो कहाँ गया। तो सेंटर से जो स्टर्नम आता है ना हमारा, वो इसके साथ कंबाइन होता है, ठीक है। तो जो हमारी स्कैपुला है वो आगे आके क्लेविकल से कंबाइन होती है और वो आगे आके हमारे स्टर्नम से कंबाइन होता है। सो दिस इज हाउ दे ऑल गेट कंबाइंड। समझ आई? Yo-yo, ma'am. अब एक और बढ़िया बात है, देखो जो ये अपना क्या कहते हैं, तो मैं तुम्हें पहले एनसीईआरटी की पिक्चर दिखाती हूँ तो तुम खो जाओगे। कहाँ चली गई? 1 करोड़ साल पहले चली गई। ये वाला देखो, आओ इस वाली पिक्चर में, ह्यूमरस दिख रही है? Yeah, ma'am. कितनी है? 1. 1. 1। रेडियस दिख रही है? Yeah, Yo-yo, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बेटा कंफ्यूजन ना रेडियस और अल्लाह की लेबलिंग में होगी, तो इसको ऐसे करो और यहाँ लगा लो स्टार। ये आपको कंफ्यूजन देगी, रेडियस कौन सी है, अल्लाह कौन सी है। तो जब आपने ऐसे करा मे आई कम इन, तो मे आई कम इन वाली
साइड, जो आपकी साइड आपको थंब दिख रही है, ये वाली साइड कौन सी है हमारी? रेडियस। Radius. हाँ, कुछ मत कर, यू डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मैं तो कर लूंगी, ऐसे मत करना बेटा। इसको अंडरलाइन कर ले, दिस इज रेडियस, तो मेरे कमिंग वाली साइड रेडियस है, नहीं तो साइड में लिख ले थंब वाली साइड, फिर गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां गलती होती है उसी को अंडरलाइन कर लो, फिर वो गलत नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरी हल ना, दैट इज ऑल्सो 1। कार्पल कितने? 8, बेटा कार्पल कितने? 5, 5, रंजिस कितने? 14, 14, 14। शाबाश। अब इधर आओ, क्लेविकल देखो, ये फ्रंट की साइड है ना, तो यहाँ पे आपको क्लेविकल दिख रहा होगा, है ना? yo-yo मैम, क्लेविकल। ठीक है, पीछे ध्यान से देखो, ये वी शेप, आपको ट्रायंगुलर शेप बोन दिख रही है? Yo-yo, yo-yo ma'am. मैम, yes ये ma'am, स्कैपुला, देखो लिखा भी है ना? तो क्लेविकल और स्कैपुला अगर लेबल करने के लिए गया तो कर लोगे। Yo-yo, ma'am. yo-yo मैम, yes ma'am, अब क्लेविकल और स्कैपुला के पास एक और एक्सटेंशन होती है, उसकी बात करूंगी। देखो यहाँ पर कहीं पे एक पॉइंट है जहां से आपका ह्यूमरस अटैच है ना? Yo-yo, ma'am. yo-yo, yes ma'am, वाले पॉइंट्स की बात करते हैं। ये आगे पीछे कैसे हो गया है, ये रहा। तो देखो, जो आपका स्कैपुला होता है ना, वहां पे एक और प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस, मतलब उसी बोन की एक्सटेंशन हुई ना, प्रोसेस बोला मैंने तो, Yo-yo, ma'am. yes ma'am, बोलते हैं कॉरिकॉइड प्रोसेस। कॉरिकॉइड प्रोसेस वर्ड नहीं आएगा, लेकिन एक और वर्ड है। अभी प्रोसेस को मैं थोड़ा नीचे बड़ा करके दिखा दूं, चलेगा? yes yo-yo, ma'am, ये कॉरिकॉइड प्रोसेस हो गया। ओहो हो, अंदर डिप्रेशन दिख रही है तुमको? yo-yo मैम, सो डिप्रेशन को हम क्या बुलाते हैं? ग्लिनोइड cavity, कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी क्या है? ये है वो स्पेस वेयर कौन अटैच होगा? ह्यूमरस अटैच। humerus, ये लिखना था आपको। तो ये दोनों तरफ होगी हमारी। कॉरिकॉइड प्रोसेस इस बोन को बोलते हैं, और इसके बीच की कैविटी को ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। नीट ये पूछता है ग्लिनोइड कैविटी के बारे में, उसको बहुत पसंद है। जैसे लगा लो कि ग्लू लगी हुई है, जैसे पुराने टाइम में जब बचपन था तो तुमने देखो ना, डॉल की बाजू निकल जाती थी, अगर तुमने कभी खेला है तो। Yo-yo, ma'am. ग्लू से लगा, yo-yo मैम, ठीक है, ग्लू लगी हुई है यहाँ पे, तो ग्लिनोइड कैविटी आता है। डन? yo-yo मैम, yes ma'am, चलो, अब हम बात करते हैं, आपने करी ये दोनों बोन्स, फोर लिम्ब की बोन मिला के कितनी बोन्स हुई? 60, अबे फोर लिम्ब की बोन मिला के कितनी हुई? 60। और हाइंड लिम्ब की? 60. 60, पेक्टोरल गर्डल की 4, 4, कितनी बची है? 2, 2, हाँ, तो अब 2 बोन्स बची है, तो अब हम करेंगे पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो पेल्विक ये- गर्डल को कैसे? बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, यही यही इसे आगे बना दूंगी, किसके आगे बन जाएगा वैसे तो। सबसे पहले हम बनाएंगे बटरफ्लाई जैसी बोन। देखो, जो पेल्विक गर्डल है बेसिकली 3 बोन की फ्यूजन से बना है। ठीक है, 3 बोन एक दूसरे से मिलती है, उससे पेल्विक गर्डल बनता है। तो सबसे पहले होती है, जो मुझे ऐसे याद है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ठीक है, तो पहले आती है इलियम, फिर हमारी आती है प्यूबिस, ये दिख रही है आपको यहाँ पर, चल छोड़ो उधर मत देखो, इधर देखो, प्यूबिस, और फिर हमारी आती है बड़ा, बड़े वाले से बनाते हैं, बड़ी वाली चीज। तीनों बोन एक दूसरे से टच हो रही है, yo-yo yes मैम, ma'am, हो रही है ना, अलग अलग कलर से इसलिए बनाई है मैंने। बस नेमिंग याद रख लेना किसकी कौन सी है। आपका बोन में एक चीज गलत हो सकती है बहुत आराम से, बोन्स की लेबलिंग, क्योंकि बोन के नाम एक्चुअल में थोड़ी डिफिकल्ट है, और ना लेबलिंग से पता नहीं चलता किसको क्या लिखा है, तो बी वेरी केयरफुल। ओके, तो हम इसको कलर कर देते हैं, तब तक तुम फटाफट साथ में बना लो, उधर मत देखो, इसको बनाओ पहले। ठीक है, तो ये वाली हमारी इलियम, बेटा ये आई वाला है, ध्यान से देखो, इसलिए इसके सामने बनाया मैंने, ये आई लिखा है। अगर मैं इसको इलियम लिखती यू वाला, तो ये किसका बात हो जाता? digestive system, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो ये ई नहीं है, तो ऊपर लिख लो इसको, दिस इज नॉट ई,
लिख लो, यही गलती है ना, तुमने लिख दी, तुमसे क्या मिस्टेक होगी, फिर तुम कभी नहीं भूल सकते। इलियम, ये प्यूबिस है, और फिर हमारे पास ईशियम। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, बोन्स में फंस सकते हैं, ठीक है जी। इलियम, प्यूबिस, ईशियम के मिक्सन से जो ये बोन बनी है, दिस इज अ व्हिच गर्डल? दिस गर्डल इज नोन एज pelvic Pelvic girdle. girdle. अब ये एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी सेम होगा। Yo-yo Yes, man. ma'am. और मैंने इसको यहाँ क्यों बना दिया, मेरे को दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, एक समय का मिनट रुके, क्योंकि अब हमें कॉपी करना आ गया है। हा देखो तुम, काश से रोटेट करना भी होता। सही बात, ज्यादा मिलना भी सही नहीं है इंसान के शरीर के लिए, कि नीचे में बोन आती है एक बार। इन्हीं बोन पे ध्यान देना जो मैं बना रही हूँ, तो दिल की मस्त शेप बन गई है इसकी है, इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं होती है, बन गई है ये छेद दिख रहा है बीच में। Yeah, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ पे क्या लगा होगा? Femur. टिबिया, टिबिया तोड़ो तेरी टिबिया। कौन सी बोन होती है ऊपर? Ma'am, femur. फीमर, हाँ फीमर यहाँ लगी होगी ना, लेकिन यहाँ नहीं लगी हुई है, ठीक है, इसीलिए फीमर ही बोला था। अच्छा मुझे टिबिया सुना था। फीमर फीमर ना, लेकिन फीमर यहाँ लगी नहीं है, ठीक है, तो याद रखना, इसको खाली छोड़ देना। दिस इज फॉर ओपनिंग फॉर नर्व्स, लिख लो वहां पे, यहाँ से गलती हो जाती है, ठीक है, ओपनिंग फॉर नर्व्स, इसको यही छोड़ देना, ठीक है, डन इतना वाला पार्ट। Yo-yo man. अब Yes, देखो ma'am. इसके पास भी प्रोसेस होता है, अब अपने टांग भी तो कहीं लगानी है ना आपने, तो टांग कहाँ लगाओगे? इसके पास एक प्रोसेस होता है, and this process is known as तुम फिर पढ़ के नहीं आए क्या पे? पढ़ के क्यों नहीं आते? पढ़ के क्यों नहीं आते? तो मैंने तुम बोला था हड्डी पढ़ के आना, तुम फिर पढ़ के नहीं आए यार, बड़ी गलत बात है। क्यों, क्या पढ़ रहे थे, पढ़ क्या रहे थे ये बताना जरा, चलो यही बता दो, पढ़ क्या रहे थे? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या पढ़ रहे थे? काफी बच्चे तो घर पे फ्री है, पढ़ क्या रहे थे? हम्म, नहीं बताओगे? दिस इज नॉन एज एसिटाबुलम, ये भी नीट में आता है। एसिटाबुलम वो रीजन है जहां पर आपकी क्या अटैच होती है, मैं यहाँ बनाना नहीं चाहती, दिस इज द पॉइंट वेयर फीमर इज अटैच, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बनाऊंगी नहीं फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, ठीक है, पॉइंट वेयर फीमर अटैचेस, फीमर, टिबिया, फिबुला, Ma'am, कौन सी बोन? टांग की सबसे ऊपर वाली बोन को क्या बोलते हैं? Femur. Femur. Thigh bone. थाई बोन, फीमर। पढ़ के आ जाओ यार, तुम्हारी नुकसान है, मेरे को जरा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, ईशियम तुम्हें फंसाएंगे, कॉक्सियल बोन, सेक्रम बोन, ये आ गई आपकी पीछे से, टेल बोन वाला रीजन जो नीचे एक्सटेंड होता है, आपको याद कहाँ से रखता है? यहाँ से। इलियम, प्यूबिस एंड ईशियम, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत क्लोज डायग्राम है, सबसे ऊपर वाला इलियम जो ब्लू से बनाया था, फिर बीच में प्यूबिस है, सिर्फ इतना सा रीजन, इसे कलर कर लो तो बेटर रहेगा, और ईशियम में नीचे वाला रीजन है, ठीक है, इस छेद से गलती से भी अटैच मत कर लेना, ये दिस बीच वाला जो छेद है, दिस इज अ स्पाइनल ओपनिंग, ठीक है, और यहाँ पे देखो साइड में एक और प्रोसेस ऐसे बना दिया है, एसिटाबुलम, जहां से आपकी फीमर अटैच है, और इस डायग्राम में भी एक ही गलती होगी, क्या? फीमर कितनी होती है? One. One. पटेला, one. One. टिबिया, One. One. फिबुला। One. 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 अब अभी कंफ्यूजन होगी, टिबिया कौन सी है, फिबुला कौन सी है, तो बिल्कुल डायग्राम में जो ऊपर की तरफ है दैट इज टिबिया, ठीक है, इसको लिख लो डायग्राम में, फ्रंट साइड दैट इज वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे दिख रही है दैट इज टिबिया,
ठीक है, इसे लिख लो फिर भूलोगे नहीं। टार्सल कितने होते हैं? 7, मेटाटार्सल, 5, phalanges, 14. 14. राइट। फॉर दिस द एक्सियल आपका स्केलेटल सिस्टम इज बीन कंप्लीटेड। रिवाइज कर ले एक बार। Yo-yo ma'am. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ऐसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं पढ़ के नहीं आता ना, इससे दिक्कत होती है। ओके, एनसीईआरटी का बोला, चल कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये वाली बोन frontal, कितनी? Frontal. Frontal. 1. 1। ये वाली Parietal. Parietal. कितनी? 2, 2. ये वाली occipital, Occipital. कितनी? 2, 1. 1. बोन इज 1, कॉन्डाइल 2 निकले थे, बोन इज 1, ठीक है। ये वाली temporal, Temporal. कितनी? 2, 2. 2. sphenoid, Sphenoid. और दूसरी ethmoid, Ethmoid. Ethmoid. इथमोइड। Lacrimal. lacrimal, Lacrimal. प्राइमल कितनी? 2, 2. 2. और स्फीनोइड कितनी थी? 1. 1. 1. इथमोइड कितनी थी? 1, 1. 1. ये वाली nasal, Nasal. 2, 1. 1. 2, हर्ष 2, 2 उंगलियां करती हूँ मैं इसलिए 2, ठीक है। ये वाली vomer, Vomer. कितनी? 1. 1. ये वाली Inferior. inferior nasal trachea, Nasal coccus. कितनी? 2, 2. 2. ये वाली maxilla, कितनी? 2. 2. ये वाली zygomatic, Zygomatic. जाइगोमोर्फिक, कितनी? 2. 2. ये वाली mandible, कितनी? 1, 1. 1. कान के अंदर कितनी है मिडल ईयर में? 3. 3. बाहर से जो टिम्पैनिन के बिल्कुल साथ होगी उसका नाम? millus, Millus. ठीक है। जो यहाँ पर है नीचे hyoid, Hyoid bone. कितनी? 1, 1. स्कल में काउंट करूंगी या नहीं? Yo-yo No, ma'am. No. स्कल में काउंट करूंगी मैं, लेकिन नंबर नहीं ऐड करूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है स्कल में काउंट होगी लेकिन नंबर में ऐड नहीं करूंगा मैं, समझ आई? yeah ma'am, Yes, तो ma'am. क्रेनियल बोन्स कितनी? 8, 22. 8। क्रेनियल 8 और फेशियल 14, 14. टोटल इज 22. 22। और ये वाली हाइड अलग होगी एक एक, और ये 6 टोटल ईयर की 6। उसके बाद ये वाली बोन कौन सी है? Sternum. Sternum. स्टर्नम से जो पहली 7 होती है दोज आर नोन एज True ribs. 7 का पेयर, ठीक है। उसके बाद जो 3 का पेयर होता है दैट इज false False ribs, False. फॉल्स रिब्स। स्टर्नम से कनेक्टेड होती है? no No, ma'am, ma'am. No, ma'am. इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू? 7th Seventh rib cartilage. हाँ, और वर्टिब्रे से कनेक्टेड होती है। Yo-yo ma'am. Ma'am. और लास्ट की 2 पेयर कौन सी होती है? Floating floating rib. rib, फ्लोटिंग Ribs. लिप क्या स्टर्नम से कनेक्टेड होती है? No ma'am. No. No, बिल्कुल ma'am. भी कहीं से कनेक्टेड नहीं होती है। क्या वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती है? Yo-yo Yo-yo ma'am. ma'am. सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम की बोन, Atlas. Cervical. पहली बोन का नाम है एटलस। Atlas. इस रेंज की सारी बोन्स को सर्वाइकल कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से तुम पूछ कर रही हूँ। एटलस एटलस स्कल से किसके थ्रू कंबाइन होती है? थ्रू Condyles. File. ऑसिपिटल कॉन्डाइल, इसलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है क्योंकि 2 कॉन्डाइल हुए हमारे पास, 2 ऐसी बोन्स की एक्सटेंशन होती है, ठीक है ऐसे। अच्छा, सर्विकल बोन कितनी? 7. 7. 7 या 7 का पेयर? 7. 7. 7, थोरेसिक 12, 12. लंबर 5, 5. चक्रल One fused. One fused. Fused. कॉक्सियल one fused, One fused. फीटल में कॉक्सियल कितनी होती है? 4. 4. 4। गुड। दिस बोन इज नोन एज Humerus. Humor. humerus, थंब के पास वाली, जब मैं ये कमिंग बोलूंगी, दिस वन इज radius, Radius. Radius. ulna, Ulna. Ulna. दिस बोन इज नोन एज carpal, कितनी Carpal. होती है? 8. 8, 8. ये वाली जो मंडे टू संडे metacarpal, Metacarpals. कितनी होती है? 5. 5. अंगूठे की फेलेंजेस कितनी है? 2. टोटल फेलेंजेस कितनी है? 14, 14. 14. थाई बोन
नेम femur, femur, होती है? 1, 1, पेटेला की बोन कितनी होती है? 1, 1, वेंट्रल 1, साइड होती है, डोर्सल साइड होती है? ventral, 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 वेंट्रल। उसके नीचे कौन सी आती है पटेले के नीचे? tibia, टिबिया के Tibia. पीछे? tibia, fibula, उसके बाद tarsal, tarsal, कितने होते हैं टार्सल्स? tarsal, 7, 7, मेटाटार्सल कितने होते हैं? 5, 5, फेलेंजेस? 14, 14, गुड। पीछे वाली ये दोनों बोन्स? scapula, कैपुला। ब्यूटी बोन का नाम? clavicle, flapper, क्लेविकल। जिस clavicle, प्रोसेस से कंबाइन हुई थी प्रोसेस का नाम? acromion, एक्रोमियन। तो ये होता है पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल में जिससे हमारा फीमर कंबाइन होता है दैट इज acetabulum, acetabulum, एसिटाबुलम। विद दिस कितनी हड्डी होगी हमारे शरीर की? 206, कितनी बोन? 206,